और यूपी बिहार की जो जनता है, कई राज्य की जनता है, वो ये सोचती है हम दिल्ली जा कर रहे हैं, वहाँ पैसे कमाएं ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी मिल सके, अच्छे लेवल की मिल सके। और वहाँ की फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब फ्री मत है उनकी, मतलब कि पैसे की बचत भी होती रहेगी। जो पैसा एक्स्ट्रा ये सब जाता है वो पैसे की बचत हो पाएगी, ताकि उस बचत को हम अपने घर को भेज सकें। सभी को मेरा नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, दिल्ली में जीएन सीटीडी बिल ये पास हो गया बहुत ही आसानी से। ये जीएन सीटीडी बिल ये है क्या? जीएन सीटीडी बिल मतलब है कि अब दिल्ली सरकार को कोई भी कार्य अगर करना होगा वो एलजी से परमिशन लेनी होगी 7 दिन के अंदर। अगर वो एलजी को वो काम अगर थोड़ा सा भी अड़चन डालना हुआ, वो काम रोक भी सकती है। हमें ये समझ में नहीं आता, दिल्ली की सरकार इतना बढ़िया काम करती है, बच्चों की शिक्षा एकदम बढ़िया करती है, फ्री करती है। वहाँ फ्री में ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसा वैसा पढ़ाई हो, एकदम प्राइवेट से भी अच्छा। यूपी, अगर आप यूपी में रहते हैं ना, वहाँ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उससे भी कई गुना अच्छा पढ़ाई भी वहाँ दिल्ली की सरकार देती है, वो भी सरकारी। और वहाँ बिजली बिल बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पानी का बिल बिल्कुल फ्री है, और वहाँ की महिलाओं के लिए बस एकदम फ्री है, और वहाँ इलाज बिल्कुल फ्री है। जहाँ जहाँ की केंद्र सरकार एक वो लाई है आयुष्मान, उसमें 5 लाख तक आप दवा करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन वो आयुष्मान ऐसा है कि अगर आप घर में बाइक नहीं है, घर में कूलर एसी नहीं है, और आपका वाइट कार्ड होना चाहिए, तब आपको वो कार्ड आपकी बन पाएगी। बहुत सारा प्रोसेस भरना पड़ता है, तब आपको आयुष्मान मिल सकता है। और मैं आपको लिख के दे दूं, अभी किसी के घर ये आयुष्मान बना भी नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे घर में नहीं बना है। मैं एक बार ट्राई किया था बनवाने के लिए, लेकिन ये बन नहीं पाया, बहुत सारा प्रोसेस भरना पड़ता है। वहाँ दिल्ली की सरकार ये सब प्रोसेस नहीं है, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको फ्री इलाज मिल जाएगी। इतनी अच्छी मॉडल, इतनी अच्छी मॉडल, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान को जनता इस मॉडल को पसंद भी करती है, और सभी चाहती है कि ऐसी मॉडल हमारे राज्य में आ जाए। आज हमारे यूपी बिहार में, हमारे यूपी में मैं लिख के दे दूं, यूपी में हर घर में 20-25-30 हज़ार बिजली का बिल जरूर बकाया होगा। वो क्यों बकाया होते हैं? सभी चाहते हैं कि हमारा बिल का जो पैसा है और टाइमली भरें, लेकिन वहाँ रोजगार ही नहीं है, तो कहाँ से भरेंगे? वहाँ यूपी बिहार में जितने भी युवा हैं वो अलग राज्य में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसे कमाने के लिए अलग राज्य में जा रहे हैं। वो मतलब इतनी उनकी पेमेंट नहीं, वो पैसा भेज सकें, और इसीलिए वहाँ टाइमली बिल नहीं जमा हो पाते, वहाँ बकाया ही बकाया होते रहता है। बल्कि यूपी बिहार में बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो वहाँ पे ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो यूपी में छोटे छोटे बच्चे 2-3 किलोमीटर पैदल तय करते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ यूपी की जनता और वेट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी हमारे यहाँ आए, हम उनको वोट दें, क्योंकि उनका ऐसा मॉडल है। इसी मॉडल को देख करके मोदी सरकार ने वहाँ जीएन सीटीडी बिल ला दी, ताकि अरविंद केजरीवाल और भी अच्छा काम नहीं कर पाए, इसलिए बिल पारित हुआ। दोस्तों, मैं समझ ही नहीं आता कि आप ही सोचो, जब
कोई रेप का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है तो सारे मंत्री, चाहे जिस पार्टी का मंत्री, सांसद, नेता हो, वो इस बयान को आप बोलते हुए देखते होंगे। वो बोलेंगे कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है और ऐसी बिल पास होना चाहिए जहां रेपिस्ट को तुरंत फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे बोलते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई बिल नहीं बन पाता, अभी तक नहीं बिल ऐसा कुछ बन पाया कानून कि रेपिस्ट को फांसी की सजा हो। और पूरी जनता चाहती है, पूरे नेता चाहते हैं, पूरे पार्टी का नेता चाहते, तो भी बिल पारित नहीं होती। जहां जरूरत नहीं है, बल्कि उस दिल्ली की सरकार को, मोदी सरकार को बोलना चाहिए ऐसी मॉडल हम पूरे देश में लाएंगे। वो बोलने की सिवा ऐसा बिल ला देते हैं ताकि वो दिल्ली की सरकार वो काम न करने पाए। ये दोस्तों एक तानाशाही है, ये अहंकार है। और जिसके अंदर अहंकार आ जाती है, वो जितने जल्दी ऊपर जाता है वो कई गुना तेज वो नीचे गिरता है, और नीचे गिर भी जाएगी। अब आने वाले समय में मैं लिख के दे दूं आपको, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल देश के पीएम होंगे, क्योंकि सभी जनता का मन यह कहता है, दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता अगर हमारे क्षेत्र में आ जाते तो हमारे बच्चे की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती। फ्री ना दें लेकिन अच्छी हो जाते, लेकिन शिक्षा ऐसा चीज़ है जैसे फ्री मिलना चाहिए। बिजली, पानी, अच्छी सुविधा, यही तो जनता की ज़रूरत है। ये सब सुविधा हमारे राज्य में भी है। और यूपी बिहार की जो जनता है, कई राज्य की जनता है, वो ये सोचती है हम दिल्ली जा कर रहे हैं, वहाँ पैसे कमाएं ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी मिल सके, अच्छे लेवल की मिल सके, और वहाँ की फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब फ्री है उनकी, मतलब कि पैसे की बचत भी होती रहेगी। जो पैसा एक्स्ट्रा ये सब जाता है वो पैसे की बचत हो पाएगी, ताकि उस बचत को हम अपने घर को भेज सकें। ऐसा यूपी बिहार की जनता सोचने लगी है। लेकिन बहुत सारी जनता ऐसे सोचती है कि हमारे राज्य में ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। हम इस सोच में पड़ा हूँ कि ये ऐसी सुविधा हर राज्य में मिलता क्यों नहीं, कुछ भी है।